हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व किसी अन्य अन्य तत्वों को यौगिकों से यौगिकों में विस्थापित कर देता है। उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि विस्थापन मतलब होता है एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण की बात करें, हम एग्जाम्पल आपका है उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण में आपका Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, फिर ये क्या बना देगा आपका, ये आपका आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। मतलब कि इसका कहना मतलब ये है जो आयरन था तो आयरन ने इस कॉपर सल्फेट के साथ अपना जगह ले ली। मतलब कि पहले कॉपर अलग था, अब आयरन हो गया। तो ऐसे अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आपका है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, कौन सा, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट आपका है तो क्या बनाता है आपका कॉपर नाइट्रेट प्लस में आपका सिल्वर। मतलब ये क्या कह रहा है, जब तांबा और चांदी, तांबे से अधिक चांदी का क्रियाशीलता है, तांबे से अधिक चांदी का अधिक क्रियाशीलता हो तो इसमें क्या होता है, तांबा का जो परमाणु है वह चांदी को विस्थापित, मतलब कि जो आपका तांबे का जो परमाणु है वो चांदी के परमाणु क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला आप इसका दूसरा है द्विविस्थापन। आपको नाम से ही पता चला बच्चों, द्वि मतलब क्या होता है, जिसमें दो तत्वों के आयनों का आदान प्रदान हो। द्विविस्थापन मतलब होती है इसमें दो तत्व होंगे आपके। अगर एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिकों, दो आयनिक यौगिकों का आदान प्रदान, जो आयंस होते हैं दो आयंस के आदान प्रदान होंगे, उस आदान प्रदान का जो नए यौगिक बनते हैं, क्या बनते हैं बच्चों, जो नए यौगिक बनते हैं, ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, ये आपका NaCl है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड प्लस में क्या आपका AgNO3, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट। जब आपने सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया किया किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो आपको क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया बच्चों, फिर प्लस में आपका सोडियम नाइट्रेट। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सोडियम, क्या बच्चों, जो आपका सोडियम है, जो आपका ये सोडियम है, सोडियम ने सोडियम और सिल्वर अपने आयन बदल दिए। जो आपके जो सोडियम है और सिल्वर है, इन्होंने अपने आयनों को बदल दिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, देखो ऊष्माक्षेपी क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा क्या बच्चों, मुक्त में हो। मतलब कि इसका क्या मतलब यह है, जो किसी भी अभिक्रिया के दौरान हमारा पर्यावरण ऊर्जा को छोड़ देता, मतलब कहने का मतलब यह है, जो अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा पर्यावरण में छोड़ देता, मतलब जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा हम पर्यावरण क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण आपको क्या, H2 और O2, इसको क्या बनाते हैं आपको H2, ऊर्जा क्या हुआ, ऊर्जा पर्यावरण हमने छोड़ दिया। मतलब कि ऊर्जा का अवशोषण, मतलब ऊर्जा को पर्यावरण में छोड़ देते हैं। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आपका है मीथेन का जलना। जब मेरे पास मीथेन है, फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन है, जब मीथेन और ऑक्सीजन का जो अभिक्रिया हुआ तब आपको क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया आपका, फिर आपका वाटर बन गया, फिर आपका ऊष्मा। जो ऊष्मा है बच्चों, ये कैसा हो जाता है आपका, ये ऊष्मा मुक्त हो जाता है, मतलब ना फ्री स्टेट हो जाता है। मतलब ये हमारे पर्यावरण में क्या हो जाता है, ऊर्जा पर्यावरण में छोड़ देते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला आपका है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, क्या बच्चों,
ऊष्मा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट देते हो, गर्म करते हो, तो क्या बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमारे YouTube चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर को प्रेस बटन करते हैं